नमस्कार साथियों जीकेजीएस के महत्वपूर्ण सेशंस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सभी क्वेश्चंस इसमें इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, परीक्षा पेपर्स में डायरेक्ट फंसने वाले सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। आप चाहे जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे, जीकेजीएस में पूरे के पूरे नंबर उठा पाएंगे। तो डेली क्लास लेना ना भूलिएगा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन जानना बेहद आवश्यक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है तो क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन राइबोसोम्स राइट आंसर है। तो साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि राइबोसोम्स है क्या चीज। तो साथियों, राइबोसोम्स सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में बहुत ही सूक्ष्म कण है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म मात्रा इसका जो कि एक्सट्रैक्शंस होता है, जिनकी प्रोटीन में संश्लेषण में बहुत ही भूमिका होती है। ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए तथा आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें कि कोशिका, ऊपर जो बताया गया है कोशिका सेल क्या चीज है, तो साथियों सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है सेल। साथियों, बात करें कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक कोश की तथा दो कोश की। साथियों, एक कोश की जीवाणुओं जैसे जीवाणु पाए जाते हैं एक कोशिकी में, तथा मनुष्य की बात करें तो यह बहुकोशिकी जो कि सजीव हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी है, ड्यूटेरियम में होता है। ड्यूटेरियम में होता है, क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ड्यूटेरियम क्या है। तो पहले हम बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर है। एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। साथियों, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, जिसमें एक का प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें एक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन एक होते हैं, जो प्रोटियम से भी वजनी है, इसलिए इसे हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसकी खोज 1931 में, कब? 1931 में हारोल्ड यूरो नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सेशंस है। साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो कौन अनुमोदित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना है क्या चीज। तो साथियों बता दें, पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत एवं एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली बार पंचवर्षीय योजना को लागू किया था, जबकि अगर भारत में बात किया जाए तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपना पहला पंचवर्षीय योजना भारत ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1951। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। साथियों, राष्ट्रपति शासन भारत में सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था। तो जानकारी के लिए बता दें, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 356 में की गई है। किसमें? अनुच्छेद 356 में की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आजादी के बाद पंजाब वह राज्य था जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। साथियों, कांग्रेस में फूट की वजह से लगाया गया था। कब लगाया गया था? 20 जून 1991 में। कब? 20 जून 1991 में लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर में स्थापित है। किस शहर में स्थापित है? तो जमशेदपुर में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। साथियों, जमशेदपुर का दूसरा नाम टाटानगर है। भारत के झारखंड राज्य का यह एक शहर है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना से इस शहर को जाना जाता है प्रोजेक्ट शहर, स्टील प्रोजेक्ट शहर। कब से जाना जाता है? 1907 से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना से
इस शहर को जो कि जाना जाता है स्टील प्रोजेक्ट शहर के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिंपरी संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो साथियों कभी कभी पीसीएन भी कहा जाता है इसे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन उद्योग। पिंपरी किससे संबंधित है? पेनिसिलिन उद्योग से। तो बता दें यह एंटीबायोटिक का एक समूह है। क्या? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति पेनिसिलियम फंजाई से हुआ था। किससे हुआ था इसकी उत्पत्ति? पेनिसिलियम फंजाई से। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जलोढ़ मिट्टी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी क्या चीज है। साथियों जलोढ़ मिट्टी उसे कहते हैं जो बहते हुए जल द्वारा लाया तथा कहीं से जो कि जम जाता है बहकर आकर, उसे वही कहलाता है जलोढ़ मिट्टी या भुरभुरा अथवा ढीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। एक खारे पानी का यह झील है। इसका निर्माण उल्का पिंड को टकराने से पृथ्वी के से टकराने से हुआ था। अगर गहराई की बात करें तो 150 मीटर जो कि इसकी गहराई है। कितना? वो 150 यानी 150 मीटर इसकी गहराई है। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां देख लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो प्रमस्तिष्क है। साथियों मस्तिष्क की रचना मस्तिष्क में ऊपर का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कपाल में स्थित है। प्रमस्तिष्क कपाल में स्थित है मस्तिष्क का रचना। आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया है। तो प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीतल मिश्रण है तो किसका मिश्रण है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अवकरण कहलाता है। अवकरण यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। साथ ही आपको मालूम होना चाहिए अवकरण क्या है। अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिनमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके साथियों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कोई भी निम्न विद्युत धनात्मक अवस्था या उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था में पहुंच जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां। साथियों ककोलता जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थित है। ये नवादा में स्थित है। साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि जलप्रपात क्या है। तो साथियों जलप्रपात का मतलब होता है झरने से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड कब हुआ था? तो साथियों बता दें कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहां की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1928 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो भारत कब आए थे? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अप्रैल 1921 ईस्वी में आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था। चलिए अगला क्वेश्चन 16वां है। निम्नलिखित में से अनचुंबकीय पदार्थ है तो अनचुंबकीय पदार्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन एल्युमिनियम। साथियों एल्युमिनियम एक ऐसा पदार्थ है जो कि एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन। फसलों को कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो साथियों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं अलग अलग एनिमल्स में। तो उसमें जो कि एक कीटों की एक अवस्था होती है। सी ऑप्शन जो है कैटरपिलर अवस्था जो कि
सबसे ज़्यादा फसलों के लिए हानिकारक होती है कीटों की कैटरपिलर अवस्था। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन एजी टेंसले ने किया था इसका शब्द का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूरे पौधों में होती है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि वाष्पोत्सर्जन होती क्या चीज है। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा साथियों पौधों द्वारा अनावश्यक वाटर वाष्प के रूप में बाहर निकलना। तो पौधों द्वारा जो कि अनावश्यक वाटर मतलब पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्षार द्वारा तेल अपघटन क्या कहलाता है? तो साबुनीकरण, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। साथियों अब बता दें कि अपघटन क्या है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अपघटन को हमने बता दिया, अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो क्षार द्वारा जब तेल का अपघटन कराया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा, तो उसे साबुनीकरण कहलाता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और सेशन कैसा लगता है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।